Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about chromatin. Now the cell of eukaryotic organisms have a constant DNA content that is characteristics for each species and much higher in bacterial DNA is compacted 5000 to 1000 folds. ओके जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो सेल होता है उसमें जो डीएनए है वो कांस्टेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं जो कि करेक्टरिस्टिक्स है स्पीशी का। लेट्स सपोज ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह डिफरेंट स्पीशीज़ में क्रोमोसोम्स डिफरेंट होते हैं, उनका डीएनए कंटेंट डिफरेंट होता है। जैसा कि बैक्टीरिया जो है बैक्टीरियल डीएनए जो है वो कम्पैक्टेड है, उसमें फोल्ड्स ज़्यादा हैं, वो मोस्ट कम्पैक्ट है क्योंकि उसमें 5000 to 1000 फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज़ हिस्टोन. Histone are smaller protein that are basic because they have a higher content of adenine और lysine. जो हिस्टोन है वो स्मॉलर प्रोटीन है क्योंकि वो बेसिक है और उसमें हायर कंटेंट है किसका, आर्गिनिन और लाइसिन का। यहाँ पर जो हिस्टोन प्रोटीन है वो 5 है, H1A, H2A, H2B, H3 and H4 and are present twice every 200 base pair of DNA और ट्विस अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी 4 ये हो गई और 4 इसको डबल कर दें यानी 4 2s are 8। तो ये जो 4 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये ट्विस अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं एवरी 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए में, तभी हम कहते हैं कि 8 ऑक्टामेयर, हिस्टोन ऑक्टामेयर। हिस्टोन H3 and H4 आर ऑलमोस्ट कंप्लीट ऑब्जर्व ड्यूरिंग एवोल्यूशन। ये ऑब्जर्व की गई एवोल्यूशन में जो क्रोमैटिन है वो फॉर्म होता है बाय अ सीरीज ऑफ रिपीटेड यूनिट न्यूक्लियोसोम से। अब देखें जो डीएनए है वो रैप होता है अराउंड द 8 हिस्टोन प्रोटीन्स और उससे क्या बनता है, न्यूक्लियोसोम्स बनता है। एवरी जो 2 न्यूक्लियोसोम्स होते हैं उनके दरमियान लिंकर डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि बाइंड करता है और न्यूक्लियोसोम से उसकी कॉइलिंग रिकॉइलिंग से क्या बनता है, क्रोमैटिन बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रोमैटिन जो है वो फॉर्म्ड होता है बाय सीरीज ऑफ रिपीटेड यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स। कहते हैं अंडर माइक्रोस्कोप में जो न्यूक्लियोसोम्स है वो हम विजुअलाइज कर सकते हैं इज़ अ बीड्स अबाउट 10 नैनोमीटर इन डायमीटर। जो हर न्यूक्लियोसोम्स है उसमें हिस्टोन ऑक्टामेयर प्रेजेंट होती है, यानी जो ये 4 हिस्टोन है ये 2 फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। कंसिस्ट ऑफ 2 ऑफ ईच ऑफ 4 हिस्टोन, यानी 4 हिस्टोन है जो कि 2 करके प्रेजेंट होती हैं, H2A, H2B, H3 and H4 विद 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। द चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम्स कैन बी folded into a 30 nanometer fiber probably by forming a solenoid structure। अच्छा, अब जो न्यूक्लियोसोम्स बन जाता है तो न्यूक्लियोसोम्स अपने ही एक्सिस पे दोबारा रिकॉइल हो जाता है। जब न्यूक्लियोसोम्स दोबारा रिकॉइल हो जाता है तो न्यूक्लियोसोम्स क्या बनाता है, एक थिक फाइबर बनाता है जो कि 30 नैनोमीटर होती है। उसको हम क्रोमैटिन फाइबर भी बोलते हैं और सोलिनॉइड भी कहते हैं। तो ये वहाँ पर सोलिनॉइडल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। हैविंग 6 न्यूक्लियोसोम्स पर टर्न होते हैं इसमें, क्योंकि ये दोबारा कॉइल रिकॉइल हो जाता है, दोबारा टर्न्स में कन्वर्ट हो जाता है। द 30 नैनोमीटर फाइबर कैन बी ऑब्जर्व्ड इन मेटाफेज क्रोमोसोम्स और जो 30 नैनोमीटर थिक फाइबर जो है ये मेटाफेज क्रोमोसोम्स में ऑब्जर्व होती है और इंटरफेस न्यूक्लियाई में ऑब्जर्व। द पैकेजेस ऑफ डीएनए, डीएनए के जो पैकेज हैं वो इन अ चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम्स इज़ अबाउट 5 to 7 टाइम्स मोर कम्पैक्ट। जो डीएनए की जो पैकेजिंग हुई हुई है न्यूक्लियोसोम्स की चेन में वो 5 to 7 टाइम्स कम्पैक्ट होती है क्योंकि इज़ कम्पेयर टू फ्री डीएनए से कम्पैक्ट होती है और ये 30 नैनोमीटर थिक होती है। सोलिनॉइड में 40 फोल्ड्स डीएनए के प्रेजेंट होते हैं। अब क्रोमोसोमल शेप इज डिटरमाइंड बाय पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, यानी क्रोमोसोम्स की शेप कौन डिटरमाइन करता है, सेंट्रोमियर। Chromosomes are classified into 4 types according to their shape, which in turn is determined by a position of centromere.
क्रोमोसोम्स को क्लासीफाई किया गया है 4 टाइप्स में अकॉर्डिंग टू देयर शेप की बेस पर, जो कि इन टर्न डिटरमाइन होती है बाय पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स में जो सेंट्रोसोम है वो एंड पे लोकेटेड होता है। एक्रोसोमल क्रोमोसोम्स में वेरी स्मॉल और इवन इम्परसेप्टिबल शॉर्ट आर्म्स प्रेजेंट होती हैं। एक साइड पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट आर्म प्रेजेंट होती हैं। ऑलमोस्ट एट एंड पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। और सब मेटासेंट्रिक में क्रोमोसोम्स हैव आर्म्स ऑफ अनइक्वल लेंथ एंड मेटासेंट्रिक हैव आर्म्स ऑफ इक्वल लेंथ। ड्यूरिंग एनाफेज movement of chromosomes bend its centromere so that metacentric chromosomes are V-shaped and acrocentric chromosomes are rod shaped. Now anaphase में क्या होता है, जो क्रोमेटिड होते हैं क्रोमोसोम्स बेसिकली पुल होते हैं और जो क्रोमैटिन होते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ जाते हैं। एक फोर्स उन पे अप्लाई होती है, यानी अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे क्रोमोसोम्स चले जाते हैं। तो जो उनमें मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी वी शेप वो एक्वायर कर लेते हैं, और जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं वो रॉड शेप हो जाते हैं, बिकॉज उनका सेंट्रोमेयर सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए उनकी रॉड शेप हो जाती है। नाउ अब है क्रोमोसोमल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर नेमिंग को बोलते हैं। अब फर्स्ट है क्रोमैटिड्स। इट मेटाफेज में क्या होता है, ईच क्रोमोसोम्स कंसिस्ट of two symmetrical structure called chromatids, each one of which contains single DNA molecule. मेटाफेज पे जो हर क्रोमोसोम्स होता है वो कंसिस्ट करता है 2 सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर पर, जिसे हम क्रोमैटिड कहते हैं, और ईच वन ऑफ विच कंटेन्स सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल, और हर क्रोमैटिन मॉलिक्यूल में एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। जो क्रोमैटिड्स होता है वो अटैच होता है एक दूसरे के साथ एक स्ट्रक्चर के थ्रू, जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। क्रोमोटा ड्यूरिंग प्रोफेज में जो द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम विजिबल। प्रोफेज में जो क्या होता है, क्रोमोसोमल जो मटेरियल्स होता है, क्रोमोसोम्स में जो मटेरियल्स होता है वो विजिबल हो जाता है एज वेरी थिन फिलामेंट विच आर कॉल्ड क्रोमोनिमेटा। और ये बहुत ज़्यादा थिन फिलामेंट्स होती हैं क्रोमोसोम्स में, इसको हम क्रोमोनिमेटा कहते हैं। Now the second one is chromomers. These components are bead-like accumulation of chromatin materials. ये beads like accumulation होती हैं chromatin material की, that are sometimes visible along interphase chromosome. ये इंटरफेस क्रोमोसोम्स में अपीयर होती हैं, और ये बीड्स लाइक क्रोमैटिन एक्यूमुलेशन होती हैं बेसिकली क्रोमैटिन मटेरियल की। क्रोमोमर्स आर ओनली ऑब्वियस इन पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। ये ऑब्वियस होते हैं कौन से क्रोमोसोम्स में, पॉलीटील क्रोमोसोम्स में। बेसिकली ये क्या है, ये टाइटली फोल्ड्स रीजन ऑफ डीएनए है। इसमें बेसिकली इस रीजन में जो ये है कंपैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा डीएनए क्रोमैटिन में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंपैक्शन देखने को मिलती है क्रोमोमर्स में, राइट। Next one is centromere or kinetochore. This is the region of chromosomes that are attached to mitotic spindle. ये क्रोमोसोम्स का एक ऐसा रीजन है जो कि माइटोटिक स्पिंडल के साथ अटैच होता है। कौन सा, काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर। द सेंट्रोमियर लाई इन थिनर सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। सेंट्रोमियर किधर प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स के थिन रीजन में प्रेजेंट होता है, राइट। द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जिसे हम कहते हैं, सेंट्रोमियर को हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। सेंट्रोमियर कंटेन्स स्पेसिफिक सीक्वेंस। सेंट्रोमियर जो है उसमें स्पेसिफिक सीक्वेंस होती हैं विद स्पेशल प्रोटीन बाउंडेड देम, और उसके साथ कुछ स्पेशल प्रोटीन बाउंडेड होती हैं फॉर्मिंग अ डिस्क शेप स्ट्रक्चर। और क्या बनाती हैं, एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर बनाती हैं। ये किस प्रोटीन की बात करें, ये काइनेटोकोर है। काइनेटोकोर बेसिकली एक प्रोटीन है जो कि सेंट्रोमियर के ऊपर प्रेजेंट होती है। समटाइम्स माइक्रोट्यूब्यूल्स बाइंड टू अ डिस्क। समटाइम्स जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के साथ बाइंड कर देती हैं, जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। बिटवीन 4 and 40 माइक्रोट्यूब्यूल्स बाइंड टू काइनेटोकोर। कहते हैं कि 4 से 40 तक जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो काइनेटोकोर के साथ बाइंड हो जाते हैं।
और प्रोवाइड करते हैं कि ऐसी फोर्स जिसकी वजह से, उस फोर्स की वजह से क्रोमोसोम्स की मूवमेंट होती है ड्यूरिंग माइटोसिस में, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने रिस्पेक्टेड पोल्स की तरफ जाते हैं। अब टीलोमेयर क्या है? दिस टर्म अप्लाई टू टिप ऑफ क्रोमोसोम्स। टीलोमेयर बेसिकली क्रोमोसोम्स की टिप को कहते हैं, और यहाँ पर बेसिकली ये क्या प्रोवाइड करती है? ये रेप्लिकेशन में, आफ्टर रेप्लिकेशन में हेल्प करती है, और ये अलाउ करती है ताकि जो एंड्स हैं क्रोमोसोम्स के वो अटैच ना हो सकें एक दूसरे के साथ ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, और ये प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं। अब जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है इसको हम न्यूक्लियर ऑर्गेनाइज़र भी कहते हैं। यहाँ से न्यूक्लियोलाई अराइज होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से, राइट। नाउ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइज़र, these area are these area contain secondary constructions that contain the gene coding for 18S and 20S chromosomes that induces the formation of nuclei. ये जो एरिया है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइज़र, इसमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है और इसमें वो जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि 18S और 20S क्रोमोसोम्स को कोड करते हैं, और वी कैन से राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन में बेसिकली यहाँ पर हेल्प होती है, दैट इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई। The secondary constructions may arise because the ribosomal RNA are transcribed very actively. Secondary constructions इसलिए भी organize होते हैं क्योंकि ribosomal RNA बहुत easily और actively transcribed हो सकती है। Satellite, it is rounded body, ये एक राउंडेड बॉडी है, सेपरेट बाय अ रेस्ट ऑफ क्रोमोसोम्स, जो कि सेपरेट होती है रेस्ट ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी वो क्रोमोसोम्स जो रेस्ट ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब है जो कि बाकी जो पूरा क्रोमोसोम्स है उससे सेपरेट होती है ये राउंड लाइक बॉडी बाय सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से। द सैटेलाइट एंड कंस्ट्रक्शंस आर कांस्टेंट इन शेप एंड साइज फॉर पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स। सैटेलाइट और जो कंस्ट्रक्शन है वो एक कांस्टेंट होती है शेप में भी और साइज़ में भी हर पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स की। बेसिकली जो सैटेलाइट है इसको हम यूज़लेस डीएनए भी कहते हैं और जंक डीएनए भी कहते हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉन फंक्शनल। सैटेलाइट जो होता है वो एंड का रीजन होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस के बाद एक एंड का रीजन होता है, ये यूज़लेस होता है और इसे हम जंक डीएनए भी कहते हैं, और इसके बाद टीलोमियर प्रेजेंट होता है। नाउ क्रोमोसोम्स एंड हेट्रोक्रोमेटिन, ईच मेटाफेज क्रोमोसोम्स हैज़ 2 क्रोमेटिन विच आर अटैच्ड टू ईच अदर ओनली बाय सेंट्रोमियर। हर जो मेटाफेज है, ईच मेटाफेज क्रोमोसोम्स, इनमें 2 क्रोमेटिन होते हैं जो कि एक दूसरे से अटैच होते हैं सेंट्रोमियर के थ्रू। Each chromatin consists of single DNA molecule with its associated proteins. Sister chromatids are symmetrical in all respect because they contain identical DNA. जो sister chromatids होते हैं वो symmetrical होते हैं because उनमें जो DNA होता है वो identical होता है. Some region of chromosomes remain condensed during interphase or stained differentially by बेसिक डाई। जो इंटरफेस में जो कुछ रीजन है क्रोमोसोम्स के वो कंडेंस रहते हैं इंटरफेस में और बिकॉज ऑफ बेसिक डाइज। दीज heterochromtic regions are late replicating and genetically inert, and they probably consist of 30 nanometer chromatin fibers. ये जो these heterochromatiन region, ये जो heterochromatic regions जो होते हैं ये late replicating होते हैं और genetically inert होते हैं, और ये क्या करते हैं, प्रोबेबली कंसिस्ट करते हैं 30 नैनोमीटर क्रोमैटिन फाइबर पर कंसिस्ट करते हैं। नाउ 2 टाइप्स ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन कैन बी रिकोगनाइज, कहते हैं 2 टाइप्स ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन रिकोगनाइज किए गए हैं, एक है कंस्टिट्यूटिव और दूसरा है फैकल्टेटिव। कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन इज़ परमानेंट कंडेंस इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स। जो कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन है वो परमानेंटली
कंडेंस होते हैं एवरी टाइप ऑफ सेल्स में एंड इज़ रिलेटेड टू हाईली रेप्लिकेटिंग हाईली रेप्टिव डीएनए में से रिलेटेड होते हैं, जबकि जो फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन है वो कंडेंस फॉर्म में होते हैं इन सर्टन सेल टाइप्स में और एट स्पेशल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में, यानी जो फैकल्टेटिव है वो कंडेंस स्पेशल केस में ही हो सकते हैं, जबकि जो कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन है वो हर सेल टाइप में कंडेंस रहते हैं और रिलेटेड होते हैं हाईली रेपिटेटिव डीएनए से. This is all about chromatin or we can say chromosomes.